किस खिलाड़ी ने रिजवान की खुफिया बातें लीक कर दी जिसकी वजह से रिजवान को टी20 की कैप्टेंसी से हाथ धोना पड़ा, टीम से भी निकल गया वो। ये एक मसला खड़ा हो गया। फिर इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान होने वाला धमाकेदार फाइनल, क्योंकि दोनों टक्कर की टीमें हैं भाई, एक दूसरे को सही टकरेंगे, चपेड़ो चपेड़ी जो भी होगा, हम तो मजे लेंगे भाई। और फिर बाबर आजम को कैप्टन बनाने की फिर से बातें हो रही हैं, और ये बात की है हमारे एक एक्स कैप्टन ने। तो ये सारी गपशप करते हैं, इंडिया न्यूजीलैंड के फाइनल पे भी डिस्कशन करते हैं। पर उससे पहले रिजवान भाई ने नेकी की, लेकिन उसके साथ उल्टा हो गया भाई। खबर ये आई है कि जब इंडिया से हम लोग मैच हारे हैं ना, तो सारे लड़कों के चेहरे लटके हुए थे। तो होता यही है कि जो कैप्टन होता है वो खिलाड़ियों को हौसला देता है। तो रिजवान भाई ने भी उनको इकट्ठा करके हौसला दिया, लेकिन कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हौसला दे दिया। पता है क्या बोला कि देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह हम सब सुपरस्टार है, बस वो कंडीशन, सिचुएशन और मोमेंटम इंडिया ने पकड़ लिया था, इसलिए हम हारे। अदरवाइज हमें कोई शक नहीं करना हमने अपने आप पर। और अब सब लोग बेफिक्र रहे, टीम में से आपको कोई नहीं निकालेगा, बल्कि सिलेक्टर कुछ तब्दील होंगे इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसने खिलाड़ियों को कह दिया हौसला देने के लिए कि यार तुम लोग टीम से बाहर नहीं होगे, हम हार गए हैं लेकिन तुम्हें कोई नहीं निकाल सकता। जो हमारे कोचेज और सिलेक्टर्स थे ना, टीम उन्होंने सिलेक्ट की थी तो शायद उनकी गलतियां हैं, जो स्पिनर वगैरह नहीं रखे होंगे या जो भी है। मतलब उसका कहना यही था कि उनमें से बाहर होंगे, तुम में से कोई टीम से बाहर नहीं होगा, टेंशन नहीं लो, बस चिल रहो। अब भाई ने ये बात बोल दी, इसलिए सारे खिलाड़ी चिल हो गए। और फिर हम सब लोगों ने टीवी पर भी देखा, जब इंडिया के बाद बांग्लादेश के साथ हमारा मैच था, हमारे तो इधर मुंह सूजे हुए थे इंडिया की हार की वजह से, इतनी उन्होंने चपेड़े मारी थी। लेकिन हमारे खिलाड़ी वो बांग्लादेश वाले मैच में ड्रेसिंग रूम में बाहर बैठ के हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, गप्पे शप्पे चल रही थी, मनोरंजन हो रहा था, बारिश भी चल रही थी, एंजॉय चल रहा था। दूसरी तरफ इंग्लैंड की टीम जो अफगानिस्तान से हार के बाहर हो रही थी, वो ड्रेसिंग रूम में बैठ के रो रहे थे, जो रूट वगैरह, और बटलर ने तो कैप्टनसी तक छोड़ दी। तो हम भी सोच रहे थे यार इंग्लैंड वाले तो बहुत परेशान है, हमारे लड़कों को तो लगता है कोई टेंशन ही नहीं है। तो इसका मतलब उसके पीछे यही कहानी थी कि कैप्टन साहब पहले हौसला दे चुके थे कि अब वैसे कोई बार नहीं होगा, टेंशन फ्री हो जाओ, या तो विन है या तो लर्न है। तो बस वो सारे अयाशी में चल रहे थे। लेकिन टीम के अंदर वाले खिलाड़ियों में से किसी ने उस्तादी चलाई। उसने क्या किया कि ये सारी बात जाकर सिलेक्टर को बता दी। सिलेक्टर को जब अपनी पड़ी तो उसने क्या किया कि ये सारी बात ऊपर जाके पीसीबी के बड़ों को बता दी। उन सबको बहुत गुस्सा है कि यार ये लोग मैच हारे में, और डिस्कशन क्या हुई है इनकी कि यार तुम्हें टीम में से बाहर कोई नहीं करेगा, ऐसे थोड़ी होता है भाई। उसका फिर ये रिजल्ट निकला कि रिजवान से टी20 की कैप्टेंसी भी छिन गई और टी20 की टीम से भी निकाल दिया गया उसको। रिजवान भाई ने तो नेकी की थी कि यार खुश रहें, लेकिन टीम के अंदर से उसको बेचारे को टकर गया कोई। अब वैसे मामूल हक के बारे में मशहूर है ना कि वो टीम की बातें लीक करता है ड्रेसिंग रूम की, और सोने पे सुहागा ये है कि मामूल हक इसी मैच से पहले उसने कम बैक किया, एक ही मैच खेला और बात लीक हो गई, तो सारे उसकी तरफ देख रहे होंगे। हालांकि हो सकता है उस बेचारे ने बात लीक की भी ना हो, लेकिन सारे उसको देख रहे होंगे, तो वो आगे से सफाइयां, मेरी तरफ क्यों देख रहे हो, मैंने क्या किया यार। पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। वैसे यार ये अंदर की क्या क्या कहानियां होती हैं हमें पता ही नहीं होता। हम तो बहुत कसम से शोधे हैं यार, हम फैंस को किस तरह से चूना लगाया जाता है। एक दो दिन पहले भी एक मसला बना ना आकिब जावेद और जैसन ग्लेसिपी के दरमियान, आपको शायद पता हो। आकिब जावेद ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि बार बार जो मैनेजमेंट चेंज हुई है ना, इसकी वजह से टीम को नुकसान हुआ है। तो जैसन ग्लेसिपी जो रिसेंट कोच था पाकिस्तान का, उसने ये ट्वीट कर दिया कि आकिब जावेद खुद एक जोकर है, क्लाउन बोला उसने आकिब जावेद कि जो मैनेजमेंट चेंज हुई है ना उसके पीछे हाथ ही इसी का है। यानी कि जब हम लोग कोच थे, ग्लेसिपी ने ये बात की है कि जब हम लोग कोचेस थे ना, तो आकिब जावेद ने पैसे देकर सोशल मीडिया पे हमारे खिलाफ कंपेनें चलवाई और अपने बारे में बढ़ा चढ़ाकर चीजें चलवाई सोशल मीडिया, और उसका नतीजा ये हुआ कि हमें निकाल दिया गया और इसके पास सारे ओहदे आ गए, सब इसने ले लिए, सब पकड़ ली। तो इसका जिम्मेदार तो ये खुद है, ये खुद यही चाहता था। अगर ये चीजें सच हैं, वो जैसन ग्लेसिपी ने ये बात बोली, अगर ये सच है तो यार ये फिर क्रिकेट तो ना हो यार, ये तो बहुत बड़ी पॉलिटिक्स है यार। तो बहरहाल ये मनोरंजन चल रहा है भाई। फिर यार असल मनोरंजन तो अब इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान होना है। चैंपियंस ट्रॉफी का लास्ट मैच, बिग फाइनल, दोनों सही टाकरे की टीमें हैं भाई। दुबई के अंदर होगा फाइनल। हमें तो वैसे बताया गया था कि हम होस्ट होंगे, लाहौर में फाइनल होगा। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनवाकर, इतनी कुर्सियां सजाकर, मिस्त्रियों से इतना काम करवा के, इतना हवा बनाकर, स्टेडियम के अंदर 200 मिस्त्री मजदूर होते थे, 600 यूट्यूबर होते थे जो अपडेट्स दे रहे होते थे। नाज़रीन कुर्सी लग गई, फोल्डेड कुर्सी, ऐसी कुर्सी कि जब आप अपनी तशरीफ उठाएंगे फौरन खुद ब खुद फोल्ड हो जाएगी। इतनी जदीद कुर्सी, जदीद स्क्रीनें। अब उन स्क्रीनों पे यही रमजान ट्रांसमिशन ही चलेगी, क्योंकि फाइनल तो नहीं होगा। बहुत ही बड़ा फाइनल है यार, दोनों टीमें बहुत स्ट्रांग है। हालांकि न्यूजीलैंड इनसे हारी हुई आप सबके सामने, लेकिन फिर भी आजकल जिस तरह की फॉर्म में चल रही है न्यूजीलैंड, ये बहुत टफ टाइम देंगे इंडिया को। इनको वो जो सेंटनर मिल गया, वो अजीब सा स्पिनर, अजीब सा रुक रुक के आगे बॉल करवाता है। वो बचपन में कार्टून नहीं होते थे, फंक्शन दिखाते, तो उस तरह से आगे अजीब सी बॉल फेंक देता है, बैट्समैनों को समझ ही नहीं आती। फिर न्यूजीलैंड की जो एक लॉटरी निकली है रचिन रविंद्रा की सूरत में, वो इतना टैलेंटेड बैट्समैन है यार जिसकी हद कोई नहीं है, और बॉलिंग भी अच्छी करवाता है वो, स्पिन बॉलिंग भी। फिर के
केन विलियमसन ये तो फिर है ही है। एक वैसे इनके लिए बुरी चीज है, इनका जो मैट हेनरी है वो साउथ अफ्रीका वाले मैच में कैच पकड़ते हुए, जो हेनरी क्लासन का कैच उसने पकड़ा था, उसका शोल्डर जमीन पे लगा था, उसकी वजह से उसकी इंजरी का मसला हो सकता है। वैसे दिखने में वो ठीक तो लग रहा था, लेकिन फिर भी कई दफा इंजरी बहुत सीरियस होती है, प्लेयर बता नहीं रहे होते कि यार बड़ा मैच है, कुर्बानी दे देते हैं, लेकिन अगर वो फुली फिट ना हुआ तो फिर न्यूजीलैंड के लिए बहुत मसला बनेगा। बेशक उसकी इतनी पेस नहीं है, भागता हुआ स्पिनर लगता है वो, लेकिन जो दुबई की पिच है यहाँ पे तो बहुत कामयाब बॉलर है वो। जो पिछला भी मैच हुआ था इंडिया के खिलाफ इनका, हार्दिक पांड्या को वो शॉट मारने नहीं दे रहा था, इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा था वो, 5 विकेटें भी ली थी ना उस दिन। अगर हेनरी की इंजरी ठीक ना हुई तो ये बहुत बड़ा मसला बन जाएगा न्यूजीलैंड के लिए। अदरवाइज इन्होंने फाइट बहुत जालिम करनी है इंडिया के लिए। बस यही है कि सबसे बड़ा उनका की पॉइंट वही है विराट कोहली। जितना बड़ा प्रेशर वाला मैच होता है उसमें अगर विराट कोहली खड़ा हो गया तो ठीक है, वरना खिलाड़ी उनके सारे ही अच्छे हैं, लेकिन जब इतना बड़ा मैच आता है तो भाई हाथ पांव फूलने लग जाते हैं। वैसे तो रोहित शर्मा भी ठीक है, ओपनिंग में आके वो स्टार्ट बहुत अच्छा दे जाता है, लेकिन कुछ टीमें ऐसी होती हैं कि जिन पे शुरू में आप प्रेशर डालो ना वो कम बैक नहीं कर पाती सही से। जैसे हमारे पाकिस्तानी बॉलर्स हैं, इन बेचारों को शुरू में कूट काट दो ना, बाद में कम बैक नहीं कर पाते। न्यूजीलैंड की टीम ऐसी नहीं है। अगर रोहित शर्मा शुरू में उनको मार भी गया ना पहले 10 ओवर्स में, स्टार्ट तो इंडिया को अच्छा मिल जाएगा, लेकिन बाद में कोहली को इनिंग चलाना पड़ेगी, क्योंकि ये न्यूजीलैंड के इतने खतरनाक स्पिनर्स है ना, खास तौर पे वो सेंटनर, ये किसी भी टाइम गेम से बाहर नहीं होते, कभी भी कम बैक कर सकते हैं। तो बस इंडिया के लिए मेन यही होंगे, एक तो उनके स्पिनर्स वो सबसे खतरनाक साबित हो सकते हैं, क्योंकि 200 के लगभग न्यूजीलैंड को पहले ही उन्होंने आउट किया था। एक तो इनके स्पिनर्स, एक विराट कोहली और एक मुझे लगता है हार्दिक पांड्या, क्योंकि वो थोड़ा अलग ही कैरेक्टर है। उसका अगर मूड बने वो 15-20 बॉलों पे 50 ठोक दे, वो ऐसा कैरेक्टर है। और उसका मूड बने तो बॉलिंग में आके इनकी सारी विकेटें उड़ा दे। वो बॉलिंग भी कभी कभी अजीबो गरीब कर जाता है। हमारे पाकिस्तानी बैट्समैनों के लिए तो वो इस दुनिया का सबसे खतरनाक बॉलर शायद वही बन जाता है। हमारे खिलाफ तो डेल हार्दिक अख्तर ली बन जाता है ना वो। लेट्स सी, फिर सबको इंतजार है इस फाइनल का। वैसे आपके ख्याल में कौन सी टीम यह चैंपियंस की ट्रॉफी उठाने वाली है? अच्छा यार, अब जाते हुए थोड़ी सी बात कर लेते हैं बाबर आजम के कैप्टन बनने पर। मिसबा भाई जो बड़ी देर से स्क्रीन से गायब थे, उन्होंने ये कहा है कि मुझे लगता है कि बाबर आजम को दोबारा से पाकिस्तान का कैप्टन बना दो तो पाकिस्तानी टीम ठीक हो जाएगी। मिसबा भाई आप बहुत अच्छे आदमी है, बट थोड़ा इसको जीने दो यार। ये जो आप बड़े लोग होते हो ना, जो उसके करीब होते हो, आप उसको मशवरे देते हो, वो मान भी लेता है, वो फंस जाता है। फिर वो कभी अपने रिश्तेदारों के मशवरे मान रहा होता है, कभी आप जैसों के मशवरे मान लेता है, कभी अपने दोस्तों को संभाल रहा होता है कैप्टेंसी में आकर। उसकी वजह से ये एक मुश्किल से पाकिस्तान को एक बैट्समैन मिला था कि जिसकी पूरी दुनिया में बात होती थी। इतनी गंदी फॉर्म कभी भी बाबर की नहीं रही थी जो अभी उसकी हुई पड़ी है, और ये अब से नहीं हो रही है, ये पिछले काफी टाइम से हो रही है। 2023 के वर्ल्ड कप में ये कैप्टन था। वो दोस्तियां, यारियां, वो सब चीजें, वो पॉलिटिक्स, ये सब इसमें इंक्लूड है। ये सब चीजें धीरे धीरे मिल मिला के वो किंग कर लेगा। ये सारे अल्फाज कभी वो खुद अपने दोस्तों यारों को सपोर्ट करता था कैप्टेंसी में आगे, कभी अना के चक्कर में 2-2 बार कैप्टेंसियां वो ले लेता था, उसको समझ ही नहीं आ रही थी। हालांकि वो पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री का सबसे बड़ा बैट्समैन बन सकता है, इतना उसमें टैलेंट है भाई। कैप्टेंसियों के चक्करों में फिर मत डालो उसको। अभी तो नौबत ये आ गई कि T20 से बाहर हो गया। ये जो इधर उधर से उसको मशवरे देने वाले लोग आते हैं ना, इन लोगों के मशवरे मान कर कहीं वो वनडे से ही ना बाहर हो जाए भाई। ये जो रिसेंट हम कभी कभी जीत जाते थे ना, उसकी वजह यही होती थी, ये कभी कभी स्कोर कर जाता था, और इसके स्कोर करने की वजह से साथ वालों को थोड़ी गैरत आ जाती थी। बिकॉज हमारी टीम में बाकी तो जितने भी बैट्समैन है तकरीबन ज्यादातर दिहाड़ीदारी हैं। जब से बाबर ने रन्स करना छोड़े हैं ना, पूरी टीम की लंका लगी पड़ी है। ग्रुप स्टेज है तो हम सबसे आखिर में हमने फिनिश किया, बांग्लादेश से भी नीचे हमने फिनिश किया इस दफा, और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी हम सबसे आखिर पे हमने फिनिश किया। ये टीम की हालत हुई पड़ी है। तो यार ये मशवरे देने वालों अपने मुफ्त मशवरे अपने पास रखें। तो बस यारो, ये मनोरंजन तो फिर ऐसे चलते ही रहने। इस वीडियो में यार इतना ही सही लगे तो लाइक कर देना, और यूट्यूब चैनल छक्का मार को सब्सक्राइब करके साथ घंटी को टन करके ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि क्रिकेट की दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।